Sum of money invested at simple interest triple itself in 5 years. How many times will it becomes 20 times in 20 years time? ये कहता है 20 साल में कितना हो जाएगा। 8 साल में 8 ईयर्स में जो है वो ट्रिपल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 55। तो मान लेते हैं मनी जो है वो हमारे पास एक्स है। मनी मीन्स प्रिंसिपल। टाइम कितना लगा 8 ईयर्स। रेट का नहीं पता हमें, रेट पहले हम निकालेंगे। रेट मान लेते हैं R%। अब अमाउंट कितना हो गया, वो उसका ट्रिपल टाइम हो गया, 3 गुना 3x हो गया। तो इंटरेस्ट कितना आया, दिया हमने x, मिला 3x, तो 3x में से x घटा देंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 3x माइनस x कितना हो जाएगा 2x। तो अब रेट का फार्मूला होता है एक, प्रिंसिपल इंटू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम। ऐसे ही प्रिंसिपल का होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट इंटू टाइम, और ऐसे ही टाइम का होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 और डिवाइडेड बाय p इंटू आर। ठीक है, तो हमने रेट निकालना है तो ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। क्या हो जाएगा, SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू टी। SI कितना है 2x, P कितना था x, T कितना हुआ 8, x कट गया ये 4। तो हमारे पास जो रेट है वो कितनी आ गई 25%। अब इसने कहा 20 साल में वो पैसा कितना हो जाएगा। अब की बार हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं 20 साल का। x था तो क्या होता है इसका p इंटू आर इंटू टी और डिवाइडेड बाई 100। x इंटू आर कितना है 25, t कितना है 20 ईयर्स डिवाइडेड बाई 100। तो कितना हो गया ये 5x। सिंपल इंटरेस्ट 5x है। तो अब अमाउंट कितनी मिलेगी, अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट x प्लस 5x कितना हो जाएगा 6x। तो 6 गुना हो जाएगा 6 टाइम्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। द मनी विल बी 6 टाइम्स, 6 गुना हो जाएगा। तो फिर देख लो एक बार क्या क्वेश्चन था। कोई मनी था, हमारे पास पैसा था x रुपीज़, 8 साल में वो 3 गुना हो जाता है। तो अमाउंट कितनी होगी उसकी 3x। रेट उसकी R%, टाइम 8 ईयर्स है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, अमाउंट में से क्या घटा देंगे प्रिंसिपल को। तो 3x माइनस x 2x आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब ये 3 फार्मूले मैं बता रहा हूँ। रेट का क्या होता है, किससे निकले हैं ये, उसी से तो निकले हैं। SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100 से। P निकालना हो तो 100 गुणा में SI R इंटू टी, ऐसे R निकालना हो तो SI इंटू 100, ये 100 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा P इंटू टी।
पी क्या हो जाएगा एस आई इंटू 100 बाई आर इंटू टी। टी क्या हो जाएगा एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू आर। तो रेट वाला हमने यूज़ करना था। एस आई कितना है तुम्हारा 2x 100 और पी कितना है तुम्हारा x और टी कितना 8। तो यहाँ से कितना आ जाएगा रेट 25%। तो इस रेट से हमने ये देखना था वो 20 साल में क्या हो जाएगा। तो अब प्रिंसिपल तो वही रहेगा x, रेट 25 है, टाइम 20 साल है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया हमने, कितना है 5x। अमाउंट क्या होती है प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, x प्लस 5x कितना आ जाएगा 6x। तो 6 टाइम्स हो जाएगा। भारती बेटा लेट ज्वाइन हुई, समझ आ गई? नो सर अभी ज्वाइन हुई थी तो नहीं आया। अच्छा ये बेटा 55वां क्वेश्चन है, 55वां सवाल है। ये कहता है सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट ट्रिपल्स इट सेल्फ इन 8 ईयर्स। 8 साल में 3 गुना हो जाता है। हाउ मैनी टाइम्स विल इट बिकम इट इन 20 ईयर्स। तो 20 साल में वो कितना हो जाएगा। तो प्रिंसिपल हमने मान लिया x है, टाइम कितना हो गया 8 ईयर्स, रेट का हमें पता नहीं, अमाउंट कितनी होगी उसके 3 गुना, मिश्र धन हो गए। ब्याज क्या होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 3x में से x घटा दिया, कितना आ गया 2x। तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारे पास, रेट भी है, रेट निकालनी है, टाइम भी है और प्रिंसिपल भी है। तो रेट का फार्मूला क्या है एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू टी। इसका तो पता होगा। यस सर। भारती यस सर। हाँ, तो एस आई कितना है तुम्हारा अब 2x 2x 100, पी कितना है x, टी कितना है 8 साल, तो आर आ गया तुम्हारा 25%। तो इस आर का यूज़ करते हुए अगली बात बताएंगे हम। अब क्या कहता है वो, ये कहता है 20 साल में वही पैसा कितना हो जाएगा। तो अब की बार टाइम कितना होगा 20 ईयर्स, रेट कितनी होगी 25, प्रिंसिपल x, तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारा 5x। तो अब मिश्र धन जो है वो क्या होता है मूलधन जमा ब्याज। प्रिंसिपल कितना था x, ब्याज कितना है 5x, तो कुल मिला के कितना हो गया 6x। तो वो मनी x था और 6x हो गया, तो कितना टाइम्स हो गया उसका सर 6 टाइम्स। 6 टाइम्स हो गया। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखो द मंथली सैलरीज ऑफ 2 पर्सन्स आर इन द रेशियो 1:7। मंथली सैलरी, इनकम, सैलरी का मतलब वेतन, आय 1:7 है 2 आदमियों की। इफ़ ईच रिसीव्स एन इंक्रीज ऑफ 2500 इन द सैलरी, हर एक की तनख्वाह में 2500 की बढ़ोतरी कर दी तो रेशो बदल जाता है। तो पहले इसको हम के से मल्टीप्लाई कर लें इसको, इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी के, और इसकी कितनी होगी बेटा 7K। ये बात समझ में आ गई। जब भी रेशो दे Yes, रखा sir. हो 3:4 दे रखा हो तो एक तो क्वांटिटी 3K हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी 4K। अगर रेशो मान लेते हैं तीन चीज़ों के बीच 3:5:2:3:5 है, और चाहे 4 ले लो 7 है, और तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी 2K 3K 5K और क्या हो जाएंगी 7K। ठीक है।
तो हमारे पास इनकम थी, उसका रेशियो कितना है, एक तो के है हो जाएगा, और एक कितना हो जाएगा 7 के, क्योंकि के को 1 से गुणा करेंगे तो के आएगा, 7 से करेंगे तो 7 के आएगा। अब क्या कर रहा है, 2500 रुपये बढ़ा देता है दोनों की तनख्वाह में। इसमें भी कितना ऐड कर देंगे 2500, और इसकी तनख्वाह में भी कितना ऐड कर देंगे बेटा 2500। अब जो रेशियो है वो क्या हो जाता है, बदल गया। अब कितना हो गया 4:3, 13। तो इसका मतलब यो बटे में यो बराबर है 4/13, के प्लस 2500। रेशियो ये भी तो होता है ना, यो बटे में यो और यो बटे में यो। 7K डिवाइडेड बाई 2500, 4/13। तो यहाँ से के आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 13 गुणा में के प्लस 2500, 4 गुणा में 7K जमा 2500, 13 के 2500 को 13 से गुणा करो, 13 5 65, 13 दूनी 26 और 6 32, 4 7 28 के, और 25 चौका 100, यानी कि 10,000 हो। तो के की तरफ इधर के वाले कर लो और ये इधर कर लो, तो 3250 माइनस 10,000 बराबर 28 के, माइनस में 13 के। तो 32,500 में से 10,000 घट गए तो कितने रह गए बेटा 22,500, और 15 के 22,500 बराबर 15 के। ये 15 उरेन गुणा का उरेन आके हो जाएगा, तो 15 15 225। तो के कितना आ गया बेटा तुम्हारा 1500। तो के की वैल्यू यहाँ रख दो, तो एक की तो सैलरी कितनी होगी 1500, और एक की कितनी हो जाएगी, 7 को 1500 से गुणा करेंगे तो 15 7 105। एक की तो 1500 सैलरी है, एक की 10,500, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ कहता है 2 आदमियों की इनकम का जो रेशियो है, अनुपात है, वो कितना है 1:7। 2 आदमी हैं, उनकी इनकम का जो रेशियो है वो कितना है 1:7। अनुपात आते ही पहली संख्या को हम के से मल्टीप्लाई कर लो, पहले रेशियो को, तो के होगी, दूसरी क्या होगी 7K होगी। अब आगे कहता है वो आके इनकी तनख्वाह के अंदर, इफ़ ईच रिसीव्स एन इंक्रीज ऑफ 2500 इन द सैलरी, हर एक की सैलरी में 2500 की बढ़ोतरी कर दी गई, तो के में भी 2500 जोड़ दिया, और 7K में भी क्या जोड़ दिया 2500। तो अब नया रेशो क्या हो गया 4:13, ये इसके बराबर हो गया। तो रेशियो क्या होता है, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड इज इक्वल टू फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड। तो के प्लस 2500 डिवाइडेड बाई 7K प्लस में 2500, या ऐसे भी कर देते हैं बेटा, बीच वालों की गुणा और एंड वालों की गुणा बराबर होती है, बीच वालों की गुणा और एंड वालों की, या फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड इज इक्वल टू फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड, ऐसे भी कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, 13 को के प्लस 2500 से गुणा करेंगे, 4 को 7K प्लस 2500 से, तो 13 को एक बार के से, बच्चे क्या करते हैं 13 को के से कर देते हैं, लेकिन 13 को 2500 से नहीं करते। तो 13K प्लस में 13 गुणा में 2500, 3250, 500, 32,500। फिर 4 को किससे गुणा करेंगे 7K प्लस 2500,
28K प्लस में 10,000। तो हमारे पास अब K आ जाएगा, K को एक तरफ कर लिया, बाकी को एक तरफ, K आ गया हमारा 1500। तो सैलरी क्या हो जाएगी, एक K थी, एक 7K, तो एक 1500 और एक 7 से गुणा करेंगे तो 10,000। समझ आ गया बेटा? चलें आगे। सर हैं बेटा? सर आ गया। आ गया। 57वां। द कंसंट्रेशन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ मिल्क। 3 डाल का दूध है, X, Y और Z। कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क है 10%, इसकी कंसंट्रेशन 10% है। कंसंट्रेशन का मतलब सांद्रता, यानी कि 10 तो पानी दूध है और 90 क्या है, पानी है इसमें। अगले की कंसंट्रेशन क्या है, 20%, और इसकी कंसंट्रेशन क्या है बेटा, 30%। 3 डाल का दूध है, एक X है, एक Y, एक Z है। पहले की कंसंट्रेशन 10% है, दूसरे की 20% है, तीसरे की 30 है। 10% का मतलब है अगर टोटल 100 लीटर दूध है तो उसमें 10 लीटर दूध है, 90 लीटर पानी है। अगले का मतलब है अगर 100 लीटर हमारे पास मिश्रण है वो, तो 20 लीटर तो दूध है और 80 लीटर क्या है, पानी है। इसमें समझ रहे होगे बात? अब आगे देखो। दे आर मिक्स्ड, अब उनको मिला लिया गया। किस रेशो में मिलाया, 2:3:P। रेशियो मिलाने वाला क्या है, 2 हिस्से इसके, 3 हिस्से इसके और P हिस्सा इसका। तो रिजल्टिंग इन 23 कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन फाइंड P। अब जो नया दूध आया, तीनों दूध दान मिला के, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 23%। ये सारे सवाल बेटा 2019 में आए हुए हैं। ओके, तो ध्यान से करो, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ोगे, उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो रास्ता निकल आएगा। तो पहले कंसंट्रेशन ये थी, अब हमने इनको रेशियो में मिलाया ऐसे, तो मान लेते हैं ये 2K मिलाया, ठीक है। ये कितना मिलाया हमने, 3K। ये कितना मिलाया, PK। तो 2K लीटर दूध में 10% दूध है इसका, तो हमारे पास मिल्क की क्वांटिटी निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 2K इंटू 10/100। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3K इंटू 20/100, और ये कितना हो जाएगा, 30 इंटू PK/100। इतना दूध की हमने ये देखना दूध कितना आया। 100 लीटर में तो 10 लीटर था, तो 2K लीटर में कितना है, इतने लीटर हो गए बेटा ये। तो 2K में कितना आएगा, 2K का 10%। 3K में कितना आएगा, 3K का 20%। PK में कितना आएगा, PK का 30%। ये समझ में आ गई बात? ये क्या है, तुम्हारा मिल्क है, पानी न छोड़ गए। तो कुल मिल्क कितना हुआ, ये और ये। कंसंट्रेशन कैसे निकाली जाती है, कंसंट्रेशन निकाली जाती है किसी भी चीज़ की, वो कितनी है, डिवाइडेड बाय टोटल और गुणा में 100। तो अब ये तो इतना तो दूध है, टोटल कितना है बेटा, 2K प्लस 3K प्लस में PK। भाई दूध तो तीनों एक, इतना डोल भर के नहीं, यो मिला है, इतना डोल भर के यो मिला है, इतना डोल भर के यो मिला है, और गुणा में 100 इज इक्वल टू कितनी दे रखी है, या 23 दे रखी है। 23 है ना नए दूध की कंसंट्रेशन।
तो यहाँ से हमारा p आ जाएगा। देखो k तो कॉमन आके कट जाएगा, ऊपर से k कॉमन आ जाएगा, नीचे से भी k कॉमन आ जाएगा। ये कितना आ गया बेटा 20/100। ये कितना आ गया 60/100। ये कितना आ गया 30p/100। नीचे कितना आ गया 5 + p गुणा में 100 बराबर 23। 100 को ऊपर वाली लाइन में गुणा कर देंगे तो ये नीचे वाले 100 खत्म हो जाएंगे। तो 20 और 60 कितना हो गया 80 जमा 30p बराबर 23 गुणा में 5 + p। हम इसको इधर ले गए। 80 जमा में 30p 23 पंजे 115 प्लस 23p। p को एक तरफ कर लो 30p माइनस 23p। ये प्लस का था इधर आके माइनस का हो जाएगा 115 माइनस 80 तो 7p। 115 में से 80 गए तो कितने बच गए 35। तो p कितना आ गया बेटा 5 आ गया। तो p जो है हमारा कितना आ जाएगा सेकंड ऑप्शन आ जाएगा इसमें। तो फिर समझ लो एक बार, मैं फिर समझा देता हूँ। 3 डाल का दूध था 3 तरह का, एक x है, एक y है, एक z है। तो इसकी कंसंट्रेशन है 10%, यानी कि 100 लीटर दूध में 10 लीटर 100 लीटर दूध का मतलब है मिश्रण, पानी मिला हुआ दूध। तो उसमें दूध कितना है 10 लीटर, 90 है पानी, 20 दूध 80 पानी, ऐसे है। तो वह 2-3 p अनुपात में मिला लिए। तो इसका 2k मिला लिया, इसका 3k, इसका pk। तो अब दूध कितना आया 2k का गुणा में 10%, 3k का गुणा 20% और pk का गुणा 30%। टोटल कितना हो गया दूध 2k जमा 3k जमा pk। परसेंटेज कैसे निकलते हैं इंटू 100 करके। 23 k कॉमन आके कट गया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली, यहाँ से p आ गया। समझ आ गया बेटा, आगे चलें। भारती यस सर। समझ आ गया ना। यस सर। हाँ सर। औरों को भी समझ में आ गया। यस सर। अच्छा, अब है 58वां क्वेश्चन। यहाँ कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, अब ये मिस प्रिंट है थोड़े थोड़े से। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द, अभी पता नहीं मैक्सिमम चेंज इन देयर वैल्यूज है। 5 इज एज इट टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब कुछ फ्रैक्शन दी हुई है, तो ये कहता है 5 को दोनों में जोड़ा जाएगा तो कौन से में ज़्यादा चेंज आया। 3/4 है, और क्या है 2/3 है, 4/7 है और 5/7 है। यही है ना बेटा। तीन बटा चार है, 2/3 है, 4/7 है, 5/7 है। तो कहता है 5 जोड़ा जाता है ऊपर भी और नीचे भी, तो कौन से में ज़्यादा फर्क आया, ज़्यादा चेंजेस किस में आए। तो इसकी वैल्यू निकाल लो पहले। 3/4 की कितनी वैल्यू होगी बेटा, या सबसे बढ़िया होता है इनका लघुत्तम ले लो। 2 तरीके हैं अभी। क्वेश्चन है 3/4 है, 2/3 है, 4 फ्रैक्शन दी हुई है।
और ये कहता है 5 को दोनों में जोड़ता है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। इसमें भी 5 करता है, तो ये क्या हो जाएगी 8/9। ये क्या हो जाएगी 7/8। ये क्या हो जाएगी भारती सर 9/12। 9/12। और ये क्या हो जाएगी सर 7/12। 10/12। नो सर 10/12। तो ये कहता है चेंज ज़्यादा किस में आया, इसका और इसका डिफरेंस करो, इसका और इसका डिफरेंस करो, इसका और इसका डिफरेंस करो, और इसका और इसका डिफरेंस करो। ठीक है, तो 8/9 -3/4 नीचे कितना हो जाएगा 36, और यहाँ कितना आ जाएगा 32 - 27 कितना आया 5/36। यहाँ क्या हो जाएगा 7/8 -2/3। तो एलसीएम कितना आ गया 24, 21 - 16 5/24। अगला क्या हो जाएगा 9/12। 9/12 जो है 3/4 ही समझो, 3/4 -4/7 तो 28 लघुत्तम, 7 × 21 - 16 5/28। और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 5/7, ये 10/12 कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, सॉरी 2 5 10 और 2 6 12 5/6 -5/7। तो एलसीएम कितना हो गया 42। तो 7 5 35 और 6 5 30 5/42। तो एक तो है 5/36, एक है 5/24, एक है 5/28 और एक क्या है 5/42। तो इनमें सबसे ज़्यादा कौन सा है बेटा जब न्यूमरेटर एक जैसा हो तो डिनोमिनेटर जो बड़ा है वो सबसे छोटी संख्या होती है। जैसे 1/2 है और 1/4, 1/2 तो आधा होता है और 1/4 जो है वो क्या होता है 0.25 होता है। 1/2 क्या होता है 0.5 होता है। तो ये छोटा है ये बड़ा है। तो न्यूमरेटर जब एक जैसा हो तो डिनोमिनेटर जो बड़ा है वो सबसे छोटा है और डिनोमिनेटर जिसका सबसे छोटा है वो सबसे बड़ी संख्या है। तो सबसे बड़ी संख्या इनमें कौन सी है सर 5/24। 5/24 और ये दूसरी से आई है तो इसमें ज़्यादा चेंज होगा। तो क्वेश्चन को फिर समझ लो, 3-4 फ्रैक्शन दी हुई हैं। कहता है 5 न्यूमरेटर में जोड़ दिया, 5 डिनोमिनेटर में जोड़ दिया। तो अब कहता है बदलाव किस में ज़्यादा आया। तो 5 5 जोड़ के हमने फ्रैक्शन लिख ली। अब नई जो फ्रैक्शन आई उनको पुरानी में से घटा दिया। तो ये 5/36 आ गया, ये 5/24 आ गया, ये 5/28 आ गया, ये 5/42। तो इनमें सबसे कम कौन सा है, सबसे ज़्यादा कौन सा है 5/24। तो इस फ्रैक्शन पे जो है ज़्यादा बदलाव आएगा। सेकंड ऑप्शन। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कट भी जाएगा तो मैं दोबारा ऐड करूँगा बेटा, एक 10-5 क्वेश्चन मैं कराऊँगा था। वुमन कैन पेंट ए बिल्डिंग इन 30 वर्किंग डेज। 30 दिनों में एक औरत एक बिल्डिंग को पेंट कर देती है 30 डेज में। रफ सा थोड़ा सा लिख लिया करो। जब क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे ना तो लगभग क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर कहता है आफ्टर 16 आवर्स ऑफ
इन 30 वर्किंग आवर्स है मेरे ख्याल में ये, पता नहीं मिस प्रिंट हो रहा है ये क्या है, आवर्स होगा मेरे ख्याल में। 30 घंटे में वो पेंट कर देती है। 16 घंटे के काम के बाद क्या हुआ, 2 वुमन छोड़ के चली गई। अब ये वुमन के आगे भी लिखा हुआ कितनी वुमन है, तो ये क्वेश्चन की मिस प्रिंट है बेटा ये। तो अगले पेज पे आ जाते हैं हम जहाँ मिस प्रिंट नहीं है। ये देखो, ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स यूजिंग 2 सेमी सर्कल्स ऑफ रेडियस 1 यूनिट एंड 2 यूनिट्स एज शोन इन द फिगर। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द ABC। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, बार बार आता रहता है। ये इसका रेडियस है 3 यूनिट बड़े वाले का, और छोटे वाले में एक सेमी सर्कल है जिसका रेडियस है 2, ये 2 है, यहाँ भी है, और यहाँ छोटा है उसका रेडियस कितना है 1। रेडिया ही है, डायमीटर तो नहीं है ना। पहले बड़े का है 3 रीजन्स यूजिंग सेमी सर्कल्स ऑफ रेडियस 1 यूनिट एंड 2 यूनिट्स एज शोन इन द फिगर। एक का 2 यूनिट है और एक का 3 यूनिट है। तो इन रीजन्स का एरिया बताना हमने, एक तो ये, अब और एक है ये, और एक ये वाइट रह गया ये। ठीक है, तो हम इनमें से ये और ये बराबर हैं, ये और ये बराबर हैं, तो 2 अनुपात तो बराबर होंगे ही होंगे। अब हम निकाल रहे हैं ये एरिया। ये एरिया क्या है, और इसमें से ये घटा देंगे, तो जो 2 रेडियस वाला है उसके रेडियस में से, उसके एरिया में से हमने छोटे वाला घटा देना है सेमी सर्कल का। सेमी सर्कल का क्या होता है πr², सेमी सर्कल का क्या होता है 1/2 πr²। तो पहले तो हम इसका पूरा निकालें, कितना हो जाएगा 1/2 पाई, और रेडियस कितना है इसका 2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस में 1/2 और पाई, और छोटे का रेडियस कितना है 1 का स्क्वायर, तो π/2 तो बाहर आ जाएगा, 4 - 1 कितना आ जाएगा 3 π/2 आ जाएगा। लेकिन ये तो आया इतना, इसका डबल है ऊपर, इतना ही ऊपर है, तो गुणा में 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 पाई आ गया। तो 3 पाई है इस बीच वाले का, तो 3 बीच में, और अब ऊपर वाले का कितना होगा, ऊपर वाले में जो बड़ा सेमी सर्कल है, बड़े सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा 1/2 पाई इंटू में 3 का स्क्वायर, और छोटे का माइनस में 2 रेडियस वाले का, तो ये कितना हो गया, और जमा में हाफ सर्कल ये छोटे वाला 1/2 पाई इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9 π/2, ये हो गया 4 π/2, और ये हो गया जमा π/2। तो 9 में से 4 गया 5 और 1 6 π/2, कितना हो जाएगा ये 3 पाई। तो ये भी 3 पाई, ये भी 3 पाई, तो 1 1 1 हो जाएगा, 4th ऑप्शन आ जाएगा। मैं एक बार फिगर फिर बना देता हूँ।
ये ऐसे है, यहाँ से रेडियस है 3, और ये जो सेमी सर्कल है ना, इसका रेडियस यहाँ से मापेंगे 2 है। एक छोटा सा यहाँ बना रखा है, इसका रेडियस 1 है। फिर ऐसे ही जो है एक इसने यहाँ बना रखा है, इसका भी रेडियस कितना है, 1। ऐसे इसका भी 3 पाई है। तो अनुपात क्या हो गया, 3 पाई/3 3 पाई, तीनों कट गए तो 1:1:1, ये रेशो हो गया। उसके बाद ये जो 68वां जो क्वेश्चन है, बहुत ये दिखाई देने में तो बड़ा मुश्किल दिखाई देगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में एक ही ट्रिक होती है। एक 10-15 मिनट और पढ़ाऊंगा बेटा बस। देखो, इसको निकालना वैसे तो बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है ना ये, लेकिन कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो तुम्हारे लेवल पे लेंथ ही नहीं होता, बस तुमने उसके अराउंड कोई ना कोई बात सोचनी है। अब देखो, इन क्वेश्चन में लगभग सब में यही होता है। ऐसे में आके 1/4 और 1/1 है, इनमें बड़ा कौन सा है, 1/1 है, छोटा कौन सा है, 1/4। इनको घटा लो, कितना आएगा, नीचे तो 4 1 गुणा में 4 एलसीएम हो गया, 4 उरेन है और 1 उरेन, तो कितना आ जाएगा, 3/1 गुणा 4। तो देखो सब का फासला 3 मिलेगा, 7 में से 4 गया वो भी 3, 10 में से 7 गया वो भी 3, 19 में 16 गया वो भी 3। तो क्या करते हैं, 3 से तो गुणा कर देते हैं और 3 से ही भाग कर देते हैं। तो इसको पहले हम लिखेंगे 1/3, 3/1 गुणा 4, 3 को हर जगह अंदर गुणा कर दें, 3/4 गुणा 7, 3/7 गुणा 10, और लास्ट में 3/16 गुणा 19। तो यो आ गया 1/1 माइनस 1/4, यो आ जाएगा 1/4 माइनस 1/7, अगला हो जाएगा 1/7 माइनस 1/10, और लास्ट में हो जाएगा 1/16 माइनस 1/19। तो 1/4 1/4 से कट गया, 1/7 1/7 से कट गया, फर्स्ट बचेगा और क्या बचेगा, लास्ट बचेगा, 1/19 बचेगा, 1/16 भी कट जाएगा अंदर वाला। तो 1/3 1/4 माइनस 1/19। अब लघुत्तम लेंगे हम, 4 गुणा 19, 19 उरेन है, 4 उरेन है, तो कितना आ गया, 15/4 गुणा 19। ये 5 पे कट गया, तो उत्तर कितना आ गया, 5/4 गुणा 19 या 5/76। तो तुम्हारा आंसर जो है वो कितना है इसमें, 5/76। तो भाई कोई सा भी नहीं है, क्या गड़बड़ कर दी। 1/1 गुणा 4, 3/1/4 माइनस 1/1 माइनस 1, अच्छा 1 था, ये 1/4 नहीं था भाई, यहाँ पे कितना बचा हुआ था, 1 माइनस 1/19। तो 19 लघुत्तम आ गया, तो 19 माइनस 1/3 कितना हो गया, 18/19, 3 6 18, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 6/19। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 हो जाएगा। फिर समझ लो, दिया हुआ था 1/1 गुणा 4 जमा 1/4 गुणा 7 जमा 1/7 गुणा 10 और लास्ट में 1/16 गुणा 19।
तो ऐसे क्वेश्चंस में 1 बटा और 1 बटा इन फ्रैक्शंस का कोई ना कोई सेम डिफरेंस आता रहेगा। जैसे 4 में से 1 गया 3, 7 में से 4 गया 3, 10 में से 7 गया 3। हर लगभग कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो 3 आ रहा था, 3 अब लियावें क्यों कर, तो हमने क्या किया, 3 से ही मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से ही डिवाइड कर दिया। वो डिवाइड वाला 1/3 रहा है बाहर और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 बटे में 1 गुणा 4 को क्या लिख सकते हैं, 1/1 माइनस 1/4। इसको लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/7 ऐसे। तो फर्स्ट बचेगा और लास्ट बचेगा, बाकी कोई प्लस का, एक माइनस का, एक माइनस का, एक प्लस का कट जाएंगे। तो 1 माइनस 1/19 कितना आ गया, 18/19। 3 18 पे कट जाएगा, 6/19। और एक ये लास्ट क्वेश्चन और करा देता हूँ, फिर मैं बेस्ट ऑफ लक कह दूँगा तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए। अर्थमेटिक सीक्वेंस है, इफ 17 इज थर्ड टर्म, T3 कितना है, 17, -25 इज द 17th टर्म, T17 कितना है, -25। तो कहता है विच टर्म इज 1, ए कौन सी टर्म है। तो यहाँ ए और डी निकाल लो। T3 कितनी होगी भारती, बता बेटा। सर A+2D। T17 कितनी होगी, A+16D। घटा दो। माइनस का 16D प्लस का 2D घटेंगे, बड़े में से छोटा घटा दो, 16 में से 2 गए 14। नेगेटिव निशान जो बड़े के साथ होता है। 25 और 17 कितना हो गया, 42। डी कितना हो गया, -42/14। डी कितना आ गया, -3। डी की वैल्यू यहाँ रख दो, a प्लस में 2 इंटू -3 17, a -6 17, a कितना हो जाएगा, 17 जमा 6, a हो जाएगा 23। तो अब 1 कौन सी टर्म है, 1 हमने मान लिया Tn है। अब Tn क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी। a कितना है, 23 प्लस n-1, डी कितना आया था, -3 1। तो n-1 इंटू -3, 1 -23। तो ये आ जाएगा -22। n-1 कितना हो जाएगा, -22/-3। ठीक है। तो ये पूरा कटना चाहिए था, ये पूरा नहीं कटा है, इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, पच्चीस में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा, 18, 8। इफ 17 इज थर्ड टर्म, थर्ड होगी 17, एंड -25 इज 17th टर्म, a प्लस में 16 माइनस का 14D। 25 और 17 42 ही होते हैं ना बेटा। तो D कितना हो गया, -3। D की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे -3, तो -6, 17 और 6 23 आएगा, 23 प्लस का A। तो विच टर्म इज -1 है बेटा, -1 कौन सी टर्म होगी। तो -1 करेंगे तो यहाँ पे -1 और माइनस ये कितना हो जाएगा, माइनस का 24।
तो -24/-3, तो n माइनस 1 कितना हो गया 8। तो n कितना हो जाएगा 8 जमा 1 और कितना आ जाएगा 9। तो इसका 9 आंसर आ जाएगा। ये किसी ने 11 लगा रखा है, गलत है। तो फिर समझ लो T3 17 दे रखा था, T17 -25। T3 होता है a जमा 2d, T17 होता है a जमा 16d। घटा दिया, माइनस का 14d बच गया, इधर 42, तो d आ गया -3। d की वैल्यू कोई सी एक में रख लो, इसमें रखी हमने a प्लस में 2 इंटू -3 बराबर 17, a -6 बराबर 17, a कितना हो गया 23। अब कहता है -1 कौन सी टर्म है, तो मान लेते हैं Tn है, तो a प्लस n -1 इंटू डी कितना हो गया -1। 23 प्लस में n -1 इंटू -3 कितना हो गया -1। n माइनस इंटू -3 कितना हो गया -1 -23, तो -24 हो गया। तो n -1 कितना हो जाएगा -24/-3, तो 8 आ गया। तो a किधर आके जोड़ दिया, n कितना आ जाएगा 9। तो 9वीं टर्म। तो हर क्वेश्चन को बेटा तुमने ध्यान से पढ़ना है, सोचना है उसके बारे में और कर लेना है। और कोई दिक्कत आए तो मेरे को बता देना। एक क्वेश्चन और हाईलाइट सा दिख रहा है मेरे को, मैं यहाँ बता ही देता हूँ, कई बार आ लिया ये भी। जैसे x प्लस 1/x 3 है, तो x 6 प्लस 1/x 6 की वैल्यू बताओ। तो इसमें पहले स्क्वायर की निकाल लो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, 81। 3 का 9 हो लिया ना। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर कितना हो गया, जमा 2 बराबर 9। और एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर कितना हो गया 7। अब 6 कैसे आएगा, क्यूब करने पर आएगा, तो क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो इसका क्यूब हो जाए x6 प्लस 1/x 6, 3 इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू 1/x स्क्वेयर और इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर इज इक्वल टू 343। इसकी वैल्यू वापस रख दो 7, ये एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कट गया तो 21 आ गया ये। तो 343 में से 21 और घटा दो, कितना आ जाएगा, 3 में से गया 2, 2 और 3, 322 आंसर आ जाएगा इसका। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और अच्छी तरह से करना है। तो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम मी। और भारती वहीं आएगी ना बेटा, मैं वहीं मिलूँगा सेंटर के आगे, तो एक बार मिल लेना। ओके सर। ठीक है ना तुषार? ओके सर। हाँ ध्यान से करना है बेटा पेपर। तुषार तो छोड़ के जा लिया। ये सक्षम जाखड़ कौन है भाई? सर गर्ल्स स्कूल में या बॉयज स्कूल में? एडमिट कार्ड नहीं निकाला है तुमने? सर उसमें गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी लिखा है। बॉयज है वो। ओके सर। अरे